नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना, ये शोहरत, ये आज के अच्छा समय, ये आज है, कल रहेगा इसकी क्या गारंटी है? बोलो हाँ। आज आपके अच्छे दिन हैं, आज आपकी अच्छी शौकत है, शान है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है, ये सदा रहेगा इसकी कोई गारंटी ले सकता है? रावण का राज्य, रावण की लंका सदा रही क्या? विभीषण का राज्य, बाली का राज्य, बाली का वैभव सदा रहा क्या? बोलो किसका रहा? इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि किसी का दिल ना दुखे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने व्यवहार को ऐसा रखो, अपने आप को इतना मेंटेन करो अपने व्यवहार को कि आपकी वाणी गलत ना जाए। नहीं चाहिए आपकी दिल दुखाना किसी का। गुरुजी इसके विषय में आपको शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि रावण का वैभव नहीं रहा और रावण की सोने की लंका भी नहीं रही और बाली का वर्चस्व और राज्य कुछ भी नहीं रहा। दोस्तों, समय बहुत बलवान है और कभी भी कोई चीज़ सदा एक सी नहीं रहती, इसलिए हमें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वाणी सदा मीठी हो, वाणी सदा सरल हो, सहज भैया आओ। कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, करने दो, वो उसका व्यवहार है। हम क्यों आपकी तरह बने? आप हमें गाली दो तो हम भी आपको गाली दें, तो आप में और हम में अंतर क्या रहेगा फिर? ऐसे नहीं होता। आप लोग तो ये सोचते हो कि तूने मुझे एक मारा, मैं तुझे दो मारूंगा। ठीक है, ये भी वहां सही है जहां आतंकवादी हो। हमारे भारत में कोई गलत दृष्टि डाल रहा है, आतंकवादी है, आक्रांता है, वो घुसपैठ कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी के प्रति गलत भाव रख रहा, उससे जरूर आप दो मारो। लेकिन बेवजह क्यों किसी को सताना? बेवजह क्यों बात बात में झगड़ा करना? क्या फायदा है इसका? अंग्रेजों से लड़ो तो समझ में आए, मुगलों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो भैया? पड़ोसियों से क्यों लड़ते हो? परिवार से क्यों लड़ते हो? पाकिस्तानियों से लड़ो तो समझ में आए, बांग्लादेश के लोगों आतंकवादियों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो? सदैव सरल हो, मीठी हो, हमेशा हमें अच्छा बोलना चाहिए। दूसरा हमें गाली देता है, ये उसका व्यवहार है। हमें हमेशा अच्छे ही तरह से भाषा बोलना चाहिए। हमें नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और ना ही किसी से कोई वैर रखना चाहिए। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। गुरुजी आगे परिवार से काहे लड़ते हो? बहू और सास से काहे लड़ते हो? जेठानी और देवरानी से काहे लड़ते हो? ये आपसी की जो लड़ाइयां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इन लड़ाइयों से बचो। लड़कर के दिमाग खराब ही होता है, फ्रेश तो होता नहीं है। इसलिए किसी का दिल यदि हमने दुखाया है तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी गोल क्यों है? आप जहां, गोल का मतलब है कि हम जहां से चलते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। उसी तरह यदि मैंने आपको एक गाली दी मैया, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो गाली लौट के मेरे पास जरूर आएगी। ये बात सही है कि नहीं? मैंने आपको गाली दी तो कोई होगा जो मुझे गाली देगा। हिसाब तो ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा होगा, मार लो, आज मजा आ रहा है ना, पर कल वो थप्पड़ लौटेगा जरूर। जो व्यवहार आज आपका है, सास को आपने 2 थप्पड़ मार दिया, बूढ़ी सास थी, पानी नहीं दिया, भूखी रखा, ठीक है आज आपके दिन हैं, कर लो, लेकिन ये व्यवहार वापस आएगा। हमें आपके परिवार में समय तो सबका बदलता है ना मेरी माँ। आपस में सास लड़ती हैं, बहू लड़ती हैं, देवरानी लड़ती हैं, जेठानी लड़ती हैं। हमें लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अगर हमने आज किसी को गाली दी तो वो लौटकर गाली मेरे पास कभी ना कभी जरूर आएगी। गुरु जी का कहना है कि पृथ्वी गोल है और गोल का मतलब ये है कि एक दिन घूम के उसी दिशा में फिर आ जाएगी, इसलिए हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए गुरु जी दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, सुने। भले धोखे से मारा, तो श्रवण के माँ बाप का दिल दुखा के नहीं? बोलो हाँ। अब तुम किसी के बेटे की जान ले लो तो उसके माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद छोड़ी देंगे, जा बेटा खुश रह? नहीं। श्रवण के माँ बाप का दिल क्या हुआ? दुखा, बेचारे तड़प गए और तड़प तड़प के मर गए। तब क्या हुआ? श्रवण के माँ बाप जब मरे तो श्रवण के माँ बाप ने कहा, दशरथ जी हम तुम्हें श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ना दें तो भी तुम बचोगे नहीं। जैसे हम तड़प रहे हैं पुत्र के लिए, तुम भी तड़पोगे अपने पुत्र के लिए। यही हिसाब है साहब। सोचिए कि विधि का विधान भगवान के पिता पे लागू रहा। राम तो भगवान है और भगवान के पिता दशरथ जी हैं, तो विधि का विधान जब भगवान के बाप पे लागू रहा तो हम पर और आप पर लागू ना होगा विधि का विधान? ये गोल है ना, लौटेगा जरूर। आज दशरथ जी ने किसी का बेटा छीना है तो उनका भी बेटा छीना जाएगा। देखिए गुरु जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया था, भले ही धोखे से मारा हो। तो श्रवण कुमार के माता पिता तड़पे थे और तड़प तड़प के उन्होंने दम तोड़ दिया था। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। और श्रवण कुमार के माँ बाप ने दशरथ जी को श्राप तो नहीं दिया, लेकिन उनको बताया कि एक दिन बेटे के वियोग में तुम भी तड़पोगे जैसे आज हम तड़प तड़प के मर रहे हैं। आगे देखिए गुरुजी और क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुने। आज दशरथ जी ने किसी माँ बाप को रुलाया है तो उन्हें भी रोना पड़ेगा। यही है विधि का विधान। क्यों मैया, समझ में आ रही है? इसलिए कहता हूं कि ऐसा बोलो कि किसी का दिल ना दुखे। बोली में बड़ी ताकत होती है ना। एक होती है बोली और दूसरी होती है गोली। बताओ किसके घाव ज्यादा अंदर तक जाते हैं? कौन ज्यादा परेशान करती है, गोली के बोली? बोलो। गोली के घाव तो फिर भी भर जाएं, गोली से मारो तो आदमी एक बार में मर जाए, पर बोली से तो आदमी रोज मरता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए कहता हूं शब्दों को संभाल कर बोलिए। शब्दों को, क्यों मैया, शब्दों को शब्द संभाल के बोलिए। बोली और गोली दोनों के बारे में बताया कि गोली के घाव तो भर सकते हैं, लेकिन बोली के घाव कभी नहीं भर सकते हैं। आप किसी को बुरा मत बोलिए। ये गुरुजी बता रहे हैं कि हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमें इन बातों का शब्द के हाथ पांव नहीं होते। आगे देखिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ से ना पांव। एक शब्द औषधि करे। एक शब्द होता है जो औषधि का काम करता है, और एक शब्द करे घाव। एक शब्द घाव कर देता है और एक शब्द औषधि का कार्य करता है। इसलिए आप जैसे भक्तों से हम यही कामना करते हैं कि कोई आपका कितना भी दिल दुखाए, कोई आपको कितना भी परेशान करे, लेकिन आपके भीतर इतनी दया होनी चाहिए कि आप उसके प्रति कभी गलत ना सोचें। जब आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते तो भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देते, क्योंकि न्याय तो अंत में ईश्वर करेंगे ना। गीता में यही तो कहा भगवान, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, मैं फल दूंगा। न्यायाधीश कौन है? तुमने किसी का मर्डर कर दिया,
तुमने किसी की चोरी कर दी, तुमने किसी के साथ दुराचार कर लिया। अब ये बताओ कि मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला, बलात्कार करने वाला, इन तीनों को या और भी अपराधियों को सजा देने का अधिकार आम जनता को है कि जज को है? बोलो। जी ने कितनी अच्छी बात न्यायाधीश को है ना कि एक बोलो। शब्द हाँ, घाव करता है और एक शब्द औषधि का काम करता है। दोस्तों, इसलिए हमेशा हमें सोच समझ के ही बोलना चाहिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और देखिए गुरुजी आगे और भी क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनें। न्यायाधीश होता है, पहले के जमाने में राजा होते थे, तो राजा न्याय करता था और राजा दंड देता था। बोलो हाँ। उसी तरह हमने कोई भी अपराध किया होगा, अंत में हमारा केस ईश्वर की अदालत में जाएगा जरूर। और अंतिम न्यायाधीश कौन होंगे? बोलो, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण न्यायाधीश हैं। अब आप कहते हैं कि लोग दुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। क्यों जी देते हैं? बोलो। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते। भगवान तो केवल न्याय करते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान तो केवल न्याय करते हैं और न्याय ये करते हैं, आपने जो किया है, आपका किया सामने आकर खड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा या बुरा मिल जाएगा। बात समझ में आई? भगवान क्या करते हैं? सिर्फ न्याय। जैसे न्यायाधीश किसी को फांसी की सजा दें तो वो कोई पर्सनल दुश्मनी छोड़ी है न्यायाधीश की उस अपराधी से, पर वो अपराध ऐसा किया है कि मृत्यु दंड देना पड़ेगा। ऐसे ही हम 84 के कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई गधा बना, कोई मनुष्य बना, कोई क्यों बना, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई रोगी क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों है, सब एक से क्यों नहीं? अदालत में जरूर जाएगा और वहाँ वही न्याय करेंगे श्रीमन नारायण, और कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए और एक दिन हमारा कर्म जो है ईश्वर की अदालत में जरूर जाता। आगे देखिए गुरु जी और क्या बता रहे हैं। सब अमीर ही अमीर होते ना, या सब गरीब ही गरीब होते? सब स्वस्थ ही स्वस्थ होते? कोई रोगी क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है? सब एक से होते? सबको बच्चे हो रहे हैं तो सबको ही बच्चे होते, फिर बिना बच्चे का कोई क्यों है? सबकी आंखें हैं तो सबकी आंखें होती, फिर कोई अंधा क्यों है? सबके घर हैं तो सबके घर होते, कोई बिना घर का क्यों है? बोलो भाई। इसका मतलब है कि ये संसार में जब ईश्वर भेजते हैं तो अमीर गरीब भगवान नहीं बनाते, स्वस्थ और रोगी भगवान नहीं बनाते। ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट चीजें प्राप्त होती हैं, अगली चीजें मिलती हैं। आपने पुण्य किया, आपने परोपकार किया, दान किया, तो भगवान आपको धनवान बनाते हैं। आपने किसी को दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया है, तो भगवान गरीब बनाते हैं कि भाई तुम दो दो रोटी को तड़पोगे, तरसोगे। जब तुम्हारे पास था तब तुमने किसको दिया? अपना खाया, अपना मौज किया, बस किसी को नहीं दिया तुमने। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो फिर कौन दे तुम्हें? जब था तब तुमने कितना दिया? इसलिए जब है तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। आज समय अच्छा है साहब तो खूब अपने हाथों से दान पुण्य करो। आंखें हैं तो खूब भगवान का दर्शन करो, पांव हैं खूब धामों की यात्रा करो। एक दिन ये हाथ काम ना करेंगे, एक दिन ये पांव काम ना करेंगे। इसलिए हर चीज का सदुपयोग करो, इसी के हिसाब से ईश्वर सब कुछ देते हैं। तुमने अच्छा जो किया उसका अच्छा दे दिया, बुरा किया बुरा मिल गया।